एवरीवन, सो अगेन वेलकम बैक टू छोटू एंड मोटू ब्लॉग्स। तो गाइज आज है रक्षाबंधन। आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मीठे मीठे मिठाइयों के साथ, अच्छे अच्छे गिफ्टों के साथ रक्षाबंधन का ये त्यौहार मनाएंगे। तो गाइज जैसे कि सुबह हो चुकी है मॉर्निंग और आज है रक्षाबंधन का दिन। तो हम उठ चुके हैं, मैं और छोटू जी। और मैंने बालों में ऑयलिंग कर ली है क्योंकि मैं करूँगी हेड वॉश, और जो मैंने ऑयल बनाया था वही मैंने ऑयल लगाया हुआ है। और अगर आप सब ने ये कौन सा ऑयल मैंने बनाया था वो सब ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर वो वीडियो चेक करिएगा और अप्लाई करिएगा। जिसको हेयर फॉल की समस्या हो रही है आप सबको भी फ़ायदा मिलेगा। और छोटू जी अभी नहा रहे हैं, उसके बाद फिर पूजा वूजा करेंगे। फिर देखते हैं आज का दिन क्या बनाती हूँ मैं, क्या करूँगी पूरे दिन, तो दिखाते हैं आप सबको। तो भाई क्लीनिंग वगैरह तो कर लिया है मैंने, और देखिए गर्मी के मारे इतना पसीना हो रहा है और मैंने ऑयल भी लगा रखा है तो उसके कारण और ज़्यादा पसीना आ रहा है मेरे। लेकिन कोई नहीं, अब शावर लेना ही है। 2 घंटा हो चुका है मुझे ऑयल लगाए हुए। और मैंने बालकनी भी कर दी है साफ़। ऐसे तो मैं डेली साफ़ करती हूँ लेकिन धूल मिट्टी आ ही जाते हैं इस बालकनी में, तो डेली साफ़ करना पड़ता है ये मेरे को। तो मैंने साफ़ कर दिया है बालकनी भी। अभी जस्ट मैंने साफ़ किया है बालकनी और पानी भी नहीं सूखा है। हमारे बालकनी में ना गाइस धूप जल्दी से नहीं आता है, दोपहर की धूप आता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है सूखने में। तो अभी मैं फटाफट से शावर लेने के लिए जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग चुकी है मेरे को। तो मिलते हैं गाइस आफ्टर शावर के बाद। गाइस मैंने बना लिया है सेवई यहाँ पे मीठी, और ये पालक मैंने उबाल के रख लिया है। वही तो बन गए क्योंकि मीठे पकवान के बिना तो त्यौहार फीकी हो जाती है, और त्यौहार तो होता ही मिठास बनाने के लिए रिश्तों में, तो मीठा तो बनना ज़रूरी है। तो इसलिए सेवई बना लिया मैंने, और पालक पनीर बनाऊँगी सब्जी में, और रोटी या पूरी में देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि गर्मी है तो पूरी ज़्यादा लोग खा नहीं पाते गर्मी के मारे। तो सोच रही कि रोटी बनाऊँ और होगा तो फ्राई जीरा राइस बनाऊँगी। तो देखते हैं। और अभी छोटू जी भी गए हुए हैं तो आएंगे वो, उसके बाद देखते हैं। और 1:30 बजे का टाइम है गाइस राखी बांधने का, तो अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो धीरे धीरे करते हैं काम। तो मिलते हैं गाइस आप सबके साथ। तो गाइस पालक पनीर बन रहा है और गर्मी से देखिए मेरा हो चुका है पूरा हाल बहुत ज़्यादा। और 2 सब्ज़ी बन रहा है, आलू मटर पनीर और पालक पनीर। आलू मटर पनीर सविता दी और प्रीति दी बना रही है और पालक पनीर मैं बना रही हूँ। क्योंकि सारे जने मिलके बनाते तो गाइस थोड़ा जल्दी बन जाता है, और इसलिए सारे मिलके लगे हुए हैं अभी बनाने में, सुबह से लगे हुए सारे। तो अब दिखाते हैं जैसे दीदी सब आएंगे राखी बांधने के लिए तो मिलाते हैं जब आप सबको भी ना। गाइस आज हम जाएंगे अनिल के यहाँ भी, क्योंकि पिछले बार मतलब 2 साल से अनिल मतलब कह रहे कि मुझे भी बांध दो, और विधि जो है वो मोनू को बांधती है राखी। तो पिछले बार तो वो लोग आए हुए थे, और तो इस बार कह रहे कि इस बार तुम लोग आओ। तो हमने बोला चलो कोई नहीं, इस बार हम आ जाएंगे, टर्न टू टर्न कर लेंगे इस बार हम। तो इस बार वो तो चल जाते हैं वहाँ पे भी। यहाँ तो 1:30 बजे का ही मुहूर्त है, तो जाते जाते वही लग रहा है कि शाम हो ही जाएगा। तो दिखाते हैं आप सबको क्या कैसे होएगा। तो गाइस टाइम हो चुका है, दोपहर का 2 बज चुका है और शुभ मुहूर्त जो स्टार्ट हो चुका है राखी बांधने का। तो सारे तैयार होने के लिए चले गए, और मेरा मूड तो नहीं था मेहंदी लगाने का रात में क्योंकि सबने लगाया था, मैंने मना कर दिया था नहीं लगाऊंगी, लेकिन फिर भी सविता दी ने लगा दिया, बोला कि चलो लगा लो, फिर अच्छा नहीं लगता खाली खाली हाथ, तो इसलिए मैंने भी लगवा लिया। तो अब जा रही हूँ तैयार होने के लिए, सारे तैयार हो रहे हैं, मैं भी तैयार होने के लिए जा रही हूँ। छोटू जी भी आने वाले हैं, रास्ते में हैं, तो फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप सबको आगे का। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, और ये सूट मैंने किया है वियर। ये मेरे को कंफर्टेबल लगता है बहुत ही ज़्यादा, और बाल खुले वुल्ले करना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने ऐसे मोर मार के क्लिप लगा ली है ना। और ये रे निक्कू भी हो चुकी है तैयार। कहाँ पे जाओगे बेटी आज हैं? किस किस को बांधोगे राखी? और तुम तो और मेरी मम्मा तो बांधना। तो गाइस यहाँ पे निपटने के बाद फिर जाएंगे घर पे, क्योंकि घर पे इस बार पुंटू की भी राखी बंधनी है, उसका पहला राखी है। और रितु और निक्कू बांधेंगे पुंटू को राखी।
तो गाइस यहाँ पे शुरू हो चुका था राखी बांधने का सिलसिला। और सबसे पहले हमारे बड़े भैया चरण सिंह भैया को सविता दी ने राखी बांधा और मिठाई खिलाई। उसके बाद पानी वानी पिलाया। भैया जो है हमारे वो तिलक लगाते नहीं है कभी, और मुझे नहीं पता कि उनको किस चीज़ से एलर्जी है इसलिए ना लगाते हो। और फिर उसके बाद बारी आई थी यहाँ पे दक्षु की, तो दक्षु यहाँ पे राखी ढूंढ रहे थे कि मेरे को ये वाली पहना दो बुआ, तो सविता दी उसी अनुसार राखियाँ बांध रही थी सबको। और यहाँ पे देख लो ये हीरो पोज मार रहे। फिर उसके बाद बारी आई थी मिठाई खिलाने की, और मिठाई खिलाने में तो भाई हमारे दक्षु है ही आगे खाने में तो इसलिए देख लो कितने मज़े के साथ खा रहे हैं। और फिर यहाँ पे मिठाई का डिब्बा दे रही थी प्रीति दीदी को, और राखी वाखी भी बांधा उनको। फिर उसके बाद यहाँ पे आई आशीर्वाद लेने की बारी। भैया ये मोमेंट तो कैसे कैप्चर ना हो। तो फिर उसके बाद हम छोटे हैं तो फिर आई हमारी बारी। सबसे पहले के बाद इन लोग को लगाया तिलक की याद, और देन उसके बाद कैसे ये दोनों लड़ना स्टार्ट हमें भी जैसे बचपन में लड़ते थे दोनों लड़ने लगे एक दूसरे से कि भाई मुझे इतना दे, तो नहीं भाई मैं नहीं दूंगा। ये तो भाई बहन का प्यार चलो चलता ही रहता है। फिर उसके बाद मेरी नंबर आई और मुझे भी तिलक विलक लगाया सविता दी ने। और फिर राखी वाखी बांधी, और राखी वाखी बांधने के बाद भाई मिठाई तो खाना ज़रूरी होता ही है, मुँह मीठा करना, तो मुँह मीठा किया मैंने भी। दैन उसके बाद हमने सविता दी को भी दिया जो उनका तोहफ़ा बनता है। वो तोहफ़ा तो वैसे हमने कुछ नहीं दिया, कैश दिया दोनों दीदियों को, क्योंकि कपड़े वगैरह जो है गाइस सबकी पसंद अलग अलग होती है, मेरी अलग होती है और लोगों की अलग होती है, तो इसलिए मैं कैश ही देती हूँ। और छोटू जी को भी कपड़ा लेना आता नहीं है, और मैं भी वैसी हूँ, मुझे भी ज़्यादा कपड़े वपड़े लेने आते नहीं है, तो इसलिए हम कैश ही दे देते हैं। और फिर साथ ही यहाँ पे आ चुकी थी हमारी बड़ी वाली दीदी पुष्पा दीदी, और देखिए कितना प्यारा प्यारा राखियाँ लेके आई थी, और साथ में लेके आए थे लड्डू गोपाल को। फिर यहाँ पे बैठ गए बड़े भैया और प्रीति दीदी राखी बंधवाने के लिए, तो उनके बांधने के बाद बारी आई हमारी दोबारा से। और यहाँ पे फिर दीदी सबसे पहले मोनू के तिलक विलक किया, फिर वही राखी वाखी बांधी और मिठाइयाँ खिलाई। और फिर उसके बाद आया फिर बारी राखी बहुत प्यारी प्यारी लेके आई थी दीदी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी भी राखी बांधी, और फिर उसके बाद हमने दीदी के आशीर्वाद लिया, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लेना तो बहुत ही अच्छा होता है। सो गाइस राखी वगैरह तो बन चुका है, और दीदी सब बांध चुकी है हम सबको राखी। और बड़ी वाली दीदी तो चली गई, बड़ी वाली नंद, क्योंकि उनको और भी कई जगह राखी बांधना होता है, तो इसलिए चली गई है। और छोटी वाली जो नंद है सविता दी, वो जाएंगे हमारे साथ 18 सेक्टर, क्योंकि जो रीतू और निक्कू है वो बांधेंगे इस बार कुंटू को राखी। तो और मैंने कर लिया है चेंज, क्योंकि गाइस सूट ना बहुत ज़्यादा हैवी है, तो मेरे को ना वियर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया। और ये कॉटन का मैंने पहन लिया सूट, ये भी न्यू सूट ही है, मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। और मेरे बाल ऐसे उजरे उजरे से इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मेरे सर में होने लग गया था दर्द सुबह से उठी हुई गाइस, इधर उधर करने में, मतलब झपकी नहीं ले पाई, तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इसीलिए मैंने हेयर में थोड़ा सा तेल लगा लिया, क्योंकि जब तक मैं तेल नहीं लगाती मेरे सर का दर्द और ज़्यादा बढ़ने लग जाता, तो इसलिए मैंने तेल लगा लिया। तो अभी निकलते हैं 18 सेक्टर के लिए। अभी मोनू गए हुए हैं, छोटू जी गए हुए हैं दीदी को छोड़ने के लिए, बड़ी वाली दीदी को। वो जैसे ही आते फिर हम निकलते हैं, बाकी तैयारी तो पूरी है, बस निकलना रह गया है। तो फिर वहाँ पे पहुँच के आप सबके साथ बात करते हैं दोबारा से। फिर गाइस हम पहुंच चुके थे 18 सेक्टर, और यहाँ पे पुंटू को बैठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बैठ नहीं रहा था, तो इसलिए दीदी को भी साथ में बैठना पड़ा पुंटू को गोद में लेके। और फिर यहाँ पे शुरू हो गई पुंटू की पहली राखी की तैयारियाँ शुरू। तो पहले सबसे पहले रीतू ने लगाया तिलक, और फिर बांधे डोरेमोन वाली वो राखी। और देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिठाई खिलाना था, तो ये खा नहीं रहा था, और जब पूरा रसगुल्ले हाथ में दिया तो लपाक से खा लिया। और फिर उसके बाद निक्कू यहाँ पे बांध नहीं रही थी, सुबह से तो एक्साइटेड हो रही थी कि पुंटू को राखी बांधनी है, लेकिन उसने बांधी नहीं, तो उनके बदले रीतू ने बांध दिया। और फिर यहाँ पे आई भाई पुंटू भाई बन गया, तो अब बहनों को तो नेक तो देना बनता है, तो पुंटू ने दिया नहीं। बंधवाने के बाद हम जा रहे हैं अनिल भाई के यहाँ राखी बंधवाने के लिए, और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, ट्रैफिक बहुत है आज रास्ते में, तो अब वहीं पे पहुँच के दिखाते हैं सबको, और साथ में एंजॉय कर रहे हैं लाहौरी जीरा। सॉरी अनिल भाई, लेट हो गए हम। गाइस हम पहुँच चुके हैं अनिल भाई के यहाँ पे, और अभी जीने चल रहे हैं। फोन कर रहे हो क्या? सो गाइस हम आ चुके हैं लड्डू के पास, और लड्डू थोड़ा थोड़ा सा पहचान रहा है ना? है ना लड्डू?
फिर गाइस हम सब बहुत दिनों के बाद मिले थे तो हमने करी ढेर सारी बातें। और यहाँ पे लड्डू दीदी को व्लॉगिंग करने नहीं दे रहा था। और फिर उसके बाद ये लोग ले आए खाने पीने का सामान, मोमोज, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो फिर बोले कि पहले खा लेते फिर उसके बाद देखते क्या करने। फिर खाने के बाद मैंने बोला कि चलो टाइम हो गया ज़्यादा, अब करते हैं राखी को स्टार्ट। तो हमने राखियाँ बांधना कर दिया शुरू। और फिर सबसे पहले कि मैंने बांधा अनिल भाई को राखी। और यहाँ पे देखिए अनिल भाई की नज़रें अभी भी मिठाई से हट नहीं रही तो गाइज़ ये जस्ट जोकिंग है, बुरा नहीं मानना। और फिर यहाँ पे शुरू कर दिया मैंने तिलक लगाना। और तिलक लगाने के बाद मिठाई विठाई खिलाई, राखियाँ बांधी और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एंजॉय किया ये राखी का त्यौहार। पापा बता रहे थे जैसे राखी बांधते हैं तो बुजुर्ग लोग लेडीज वेडीज गाना गाती थी, मल्हार कहते हैं ना, मल्हार वो गाते थे। हमें तो याद भी नहीं, हमें तो बस एक ही गाना आता है, भैया मेरे। देन उसके बाद बारी आई छोटू जी की। और दीदी ने भी छोटू जी को राखी बांधा और किया ढेर सारा एंजॉय। तो भाई राखी वाखी बन चुकी है, दोनों भाई यहाँ बैठे हुए हैं और हमने खा ली दुआ के बर्फी। क्या देखते हो? हाँ ये सच में, ये एंगल की वजह से। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो कल हम आ गए थे अनिल भाई के घर से अपने घर पे रात पे 11 बज चुका था हमें घर आते आते। और गाइस इतनी थकावट हो गई थी सुबह से इधर उधर करते करते। और जैसे ही हम घर आए मैं वीडियो भी नहीं बना पाई और इतनी आँखों में नींद भर रही थी, हम सो गए। तुरंत ही आए और जस्ट सो गए फेस वॉश वगैरह करने के बाद। तो इसलिए मैं ये मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ। तो गाइस कुछ ऐसा ही रहा हमारा रक्षाबंधन, भाई बहनों के नोक-झोंक के साथ, भाई बहन के प्यार के साथ। तो यही था हमारा रक्षाबंधन का दिन। और आप सबका कैसा गया होगा? आई होप कि आप सबका भी अच्छा गया होगा त्यौहार। तो गाइस ऐसे ही मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर।